आज हम बात करेंगे सिविल सर्विसेज प्री 2023 की। कई लोग बोलते हैं कि इसमें ट्रिकें फेल हो चुकी हैं, यूपीएससी पूरा खेल कर गया। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मैंने जो पीछे आपको ट्रिक बताई उसमें 120 प्लस नंबर आपके आसानी से आ जाते हैं, अगर जो मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। तो मैं बताऊंगा कि कैसे वो 120 प्लस आप कर सकते हो। अगर आप आपने पीछे अगर मेरे वीडियो देखे 100 से ज़्यादा मैंने वीडियो इसमें पढ़ाए हुए हैं। और अब जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, सोल्ड पेपर यूपीएससी जो 2013 से लगा के 2022 तक के जितने पेपर, उनसे ही मैंने बोला था कि ये ट्रिक है निकली। और सारे के सारे पेपर क्वेश्चन में ट्रिक है, ठीक है ना। 100 में से अगर आप मान के चलोगे तो 90% ट्रिक से निकल रहे हैं। और वो मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे। देखिए, पहला क्वेश्चन था तो मैंने बोला था जो भी 3 ऑप्शन आएंगे तो उसमें मोटा मोटा ये रहेगा कि अपने 2 सही होंगे, या तो 1 सही होगा या 2 सही होंगे, अपन को पढ़ ज्ञान के आधार पर है। तो यहाँ झेलम नदी वुलर में जाती है, कृष्णा नदी कावेरी झील में, ये कोलेरू जो यूपीएससी में रिपीटेड क्वेश्चन है। यूपीएससी ने बोला था कोलेरू 3 बार यूपीएससी कोलेरू पूछ चुकी। एक बार ये पूछा था कोलेरू 2 राज्यों में, दूसरी बार पूछा था यहाँ से कृष्णा नदी जाती है, ये कृष्णा गोदावरी के तट पे है, आंध्र प्रदेश में। नॉर्मल क्वेश्चन था, इसमें से 2 सही और ये 3 गलत होता था। और मैंने बोला भी था कि 3 अगर ऑप्शन में से 2, 1 या 2 आपके सही रहेंगे, और जो इनमें से कोई नहीं और 1 तो चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे, यहाँ भी 1 नहीं कोई नहीं तो चला जाएगा, 3 है तो इसमें 2 या 1 मानेंगे। और इसमें 2 थे, मुंद्रा ये था, और बाकी इन दोनों से कोई 1 सही है, जो मैं भी नहीं जानता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये आया था जैसे पर्णपाती, तो महुआ सागौन है, कटहल नहीं है, तो इसमें भी बी वाला। मैंने बोला 3 में से 1 या 2 होगा। तो थोड़ा बहुत ज्ञान चाहिए था, और ज्ञान के साथ आपका आसानी से पेपर यहाँ हल हो जाता था। जैसे यहाँ पूछा कितना सही है, 3 पूछा हुआ, तो ये चीन से भारत के पास कृषि योग्य क्षेत्र ज्यादा, ये चीन से हम सिंचित क्षेत्र, पिछली बार 2022 में भी क्वेश्चन पूछा था, भारत में सर्वाधिक है, ठीक है ना। तो नॉर्मल चीज है, बाकी पर हेक्टर में चीन हमसे आगे है। तो इसमें भी 2 था। 3 क्वेश्चनों में से मैंने बोला 1 या 2 में से, और 1 आप अगर निकाल देते तो सारे के सारे आंसर आ रहे थे। अब यहाँ कच्छ विस्तृत भूमि पूछी हुई, तो यहाँ आपको तुक्का मारना पड़ेगा, कच्छ मार लेते, अगर नहीं पता होता तो आगे बढ़ जाते। अब तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, हम जानते हैं तांबा और लोहा तो यहाँ पाया ही नहीं जाता है, या तो एल्यूमिनियम का तुक्का मारना या टाइटेनियम का। और आप इसमें भी जान सकते हैं भाई, ये एल्यूमिनियम भी मुख्यतः तट पे कम ही पाया जाता है, तो यहाँ टाइटेनियम है, जैसे थोरियम है, ऐसे खनिज तट के ऊपर ज्यादा पाए जाते हैं। ऐसे अगर हम तुक्के मार के आगे बढ़ते तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही थी। तुक्के मारने पड़ेंगे, 100 के 100 आपको अटेंड लेने थे, ठीक है ना। और आप देखते फिर आपका स्कोर क्या रहता। जैसे यहाँ पर है, अभी पूछा ज़्यादा कोबाल्ट कहाँ पाया जाता है, तो कोबाल्ट मैंने पहले ही पूछा, जिसके पीछे अंग्रेजी में नाम आता है या मैपिंग बना दी, वर्ल्ड का मैप है। यहाँ आप अर्जेंटीना बनाते, यहाँ आप उज्बेक कजाकिस्तान बनाते, यहाँ पर ही कांगो था, यहाँ बोत्सवाना था। तो अगर 2 अफ्रीका में आते हैं और वो जो इसके मध्य में आता है, उसको आप ट्रिक मार के आगे चल जाते। ज्ञान की जरूरत नहीं थी, ठीक है। और ये सोच रहे कि मुझे तो कोई आइडिया नहीं, हाँ ये जैसे क्वेश्चन कांगो वाला, इसमें ना कोई आइडिया नहीं लग रहा है, तो ये हम हार्ड भी मार सकते हैं कि भाई यहाँ पर कोई डाउट है, तो का ज़्यादा काम नहीं कर रहा था। अब ये नम्मा क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैंने पहले ही बोला जाके मिस मैचिंग करना आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ जैसे बिलगिरी पहाड़ियाँ है, तो बिलगिरी पहाड़ियाँ है पूरी घाट में, हो सकता है दक्षिण पश्चिम घाट में हो, ये शेषांचलम आंध्र प्रदेश में, ये पूरी घाट में, ये मिस मैचिंग करना था अपन को, ठीक है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीटेड था, ये तो होता नहीं था। तो ये आपके नॉर्मल ज्ञान से चला जाता था कि इसमें डी है। 3 क्वेश्चन में हर बार जरूरी नहीं कि 1-2 होगा, किसी में चेंज होगा, लेकिन मुख्यतः यही रहेगा। और इसमें नॉर्मल क्वेश्चन में ऑप्शन शिफ्ट हो जाता था, ये ऑप्शन शिफ्ट हुआ था। और मैंने पहले ही बोला था आपको, जैसे दिशा जो आएगी ना वो गलत होती है, दिशा दी हुई ये गलत है, ठीक है ना। चीन में तो हम कोई अभी जोड़ नहीं पाए, चीन तो एक्सेप्ट नहीं करता, हमको क्यों चीन जोड़ेगा, सिंपल जोड़ना खोजना था। और ये ऑप्शन यहाँ भी गलत हो रहा है। ये मतलब हार्ड में मान सकते हो या तुक्का मार सकते हो, क्योंकि तुक्के मारने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। आप 100 में से 45 क्वेश्चन गलत भी कर सकते हो। आप ये सोच रहे हो भाई सारे के सारे गलत हो जाएंगे तो क्या होगा, तुक्का नहीं मांग तो गलत जाएगा। मैंने पहले ही बोला आंकड़ा आएगा उसको हटाना था। और एक तो अब की बार इतने सिंपल क्वेश्चन आ गए, इन्होंने बोला 1 गलत करो अपने आप 1 सही हो जाएगा। तो जैसे ही आप ये सही करते हो तो ये तुक्का 60% वाला गलत करते आंसर निकल आता। जैसे मैंने बोला था केवल गलत करो, जैसे आप केवल गलत करते आपका आंसर निकल आता था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है संक्रामक। अब जब संक्रामक की बात आएगी तो आयुषीन आएगा, आयुषीन तो लिस्ट निकाल दी संक्रामक जो भी पक्षी है, ठीक है ना। तो उनके लिए तो ये आयुषीन था, काम पूरा करता था। जैसे अब ये 14 क्वेश्चन है, ये रात्रिचर कौन से होते हैं, तो सिंह पूछ मकान को था नहीं, इनमें से कोई 1 या 2 में से 1 होना था। कोई तुक्का मार लेते, 2 मार लेते, ठीक है। मैंने बोला भी था आपको, अगर नहीं आ रहा था 1-2 में से कोई तुक्का मारो। अब ये पूछ रहा है कि मादा जो मधुमक्खी होती है वो अपने पीछे पीछे किसी को बुलाती रहती थी। ये कोई हार्ड था भी नहीं इतना ज़्यादा कि भाई सोचा जाए। अब इनमें से मैंने बोला कुछ जो भी कुछ आएगा वो लमसम सही होगा, तो ये सारे सही है, इसमें कोई गलत करने की जरूरत नहीं है। और बाकी तो मुख्य तो मैंने आपको पहले ही बताया, 4 अगर ऑप्शन आएंगे ना तो 4 में से 2 सही होंगे, मुख्य मोटा ये मैंने आपको पीछे पहले बता चुका हूँ ट्रिकों के अंदर। ये 17वां क्वेश्चन है, भारतीय गिलहरी की बात की जा रही। गिलहरी में अब इसमें क्या है कि अभी तक इस क्वेश्चन में डाउट में है
लेकिन ये तो सही था भाई, ये बिल बना कर रहती है और ये सर्वभक्षी है। और मैंने बोला था कि अगर कोई और शब्द आते हैं तो उनको काट देना, तो और बीच में शब्द जुड़ के आता है तो ऑप्शन 1 से बनाए होते हैं तो दूसरा कट जाता। अब इसमें या 1 या 2 में से कोई एक मार के आ जाते आप तो आपका ठीक हो जाता। हो सकता है आपकी गलत हो, लेकिन 50-50 तो चांस रहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ लिखा आ रहा तो सारे सभी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं कुछ में। अब यहाँ पर ये 2 में ही फंसते थे, बाकी ये बोलना है कि कौन सी लकड़ी के अंदर खुरचते हैं, तो ये फिशिंग कैट और स्लूथ बेयर, तो ये तो खुरच ही नहीं सकते। अब इन दोनों में से कोई एक बचा था तो मैंने बोला मोटा मोटा आंसर आपका ए, बी या सी में फंसता है तो आपका बी आंसर रहेगा, तो आप तुक्का बी की ओर जा भी सकते रहे। ये सारी की सारी ट्रिक है पीछे पढ़ाई हुई है, आप देख सकते हो। अब ये अगर जैसे साइंस का क्वेश्चन आए तो इसमें सभी मानना था। अब कोई बोलना कि स्नेहक नहीं है कि नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मानते थे ना डी मार सकते हो, क्योंकि 45 क्वेश्चन आपको गलत होने की छूट है। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको पहले ही बोलना था, फंसाते हैं ना, कर में छूट प्राप्त है, लाभ युद्ध किंतु हिंतु शब्द लिखते हैं ना गलत करो। मैंने स्पष्ट चला बोला किंतु शब्द आएगा तो फालतू गलत होगा, तो जैसे ये गलत करते आंसर निकल आता है। अब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। कोविड महामारी में बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ाई थी और वो मौद्रिक नीति कंट्रोल करते समर्थ है, तो बस हो गया। और हर क्वेश्चन में कम से कम एक क्वेश्चन 4-5 में आएगा ना, ये आपको सोचना चाहिए एक भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर आ रहा है, ये बोल रहा है कि भाई ये प्राइवेट सेक्टर राज्य को देंगे। राज्य को क्यों देंगे, राज्य को इससे क्या लेना देना है, ठीक है ना। यहाँ व्यापक थोड़ा हो सकता है, यहाँ गलत करते, लेकिन राज्य तो बहुत मोटे मोटे तौर से गलत हो रहा है। जैसे ये गलत होता है आपका आंसर आ जाता थी सी। चॉइस के अंदर तो सिंपल क्वेश्चन था भाई, ये तो OMO की बात हो रही है। अब ये भी बिल्कुल सिंपल था, पूंजी बाजार। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन, ये रिपीटेड 4 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये 4-5 बार रिपीट हो चुका OMO वाला, ठीक है। पूंजी बाजार में कौन है, तो पूंजी बाजार वही होगा जो 1 साल से ज्यादा होता है, और मनी मार्केट में 1 साल से कम होगा। मनी 1 साल से कम कॉल मनी मार्केट और ट्रेजरी बिल में लेते हैं, सरकारी बॉन्ड और स्टॉक में होता है। और 4 ऑप्शन मैंने पहले ही बोला था कि 2 सही होंगे और 2 गलत होंगे, मोटा मोटा अगर तुक्का मारना है तो आपको। अब यहाँ पर मैं आपको पहले से बता चुका था कि भाई लघु कृषकों के लिए एकदम सीधी सी लाइन लिखी, कोई पढ़ना ही नहीं है। ये यहाँ सी वाला डाउट हो सकता था, लेकिन इतना फालतू सहमत राशि है किसी भी निकाय, ये आप गलत करते तो सीधा आंसर ये निकला था। अब इसमें सही पूछा हुआ है। और यहाँ काले तिल की बात, खरीफ की फसल है, ठीक है ना, तेल का निकालते ही, और ये काला तेल है तो MSP में शामिल है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है ना। ये तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, बिल्कुल कोई तुक्के की जरूरत ही नहीं थी। अब यहाँ पूछा अमूर्त कौन से होती, तो माल सूचित अमूर्त हो नहीं सकती, बाकी बौद्धिक क्षमता असूचित होती है, ब्रांड अमूर्त होता है, डाक की सूची वूची अमूर्त होती है। इसमें 4 में से अगर आप 2 भी मार लेते हैं और एक गलत होता है ना, तुक्का मारते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत होना से कोई नहीं होगा। आपको 120+ नंबर चाहिए तो आराम से निकल आते हैं इन चीज़ों से। अब यहाँ तो ये तो 15वें वित्त आयोग ने स्पष्ट घोषणा की थी दिनांक की, और ये राजकोष नीति वाली 3 है, तो इसमें तो ज़्यादा कोई माइंड लगाने वाली बात ही नहीं है। और आगे जैसे 30 पूछा, मैंने बोला था तुरंत लिखा है या कोई, ठीक है ना, सर्वसाधारण 2-3 बार फंसाने की कोशिश की, इसको हटाते तो आपका ये आंसर आ जाता, ठीक है। विधिक समग्र प्रक्रिया, ये सभी क्वेश्चन कोचिंग वाले कोई ये बोल रहा है कोई ये बोल रहा है, लेकिन मुख्यतः मुझे लगता है कि मैं भी यही मार के आ रहा, ये होना चाहिए विद्युत सीधे से क्वेश्चन में आता है। जैसे विषय स्पष्ट रूप से, जैसे मैंने बोला कोई चीज़ परिभाषित होती नहीं, स्पष्ट रूप से कैसे बता सकते हैं, तो इसको हटाते ही आंसर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि संविधान का, ये तो सिंपल है भाई, ये सरकार की शक्तियों परिभाषित और सीमाबद्ध करता है, सरकार का काम यही होता है संविधान ने मुख्यतः, इसलिए ताकि संविधान बनाया गया था। अब यहाँ पर डाउट है पहला या 42, मैंने तो पहला मारा था, ठीक है ना, ये अगर पढ़ते तो आप भी, और कोई डाउट में अगर कोई आयड भी हो सकता है। ये मानवाधिकार है, यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक ही है जो संवैधानिक निकाय हैं। ये सिंपल क्वेश्चन थे, जैसे ये है कि सभी करते अविधिमान है, तो सभी अविधिमान कैसे हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये पूछा हुआ कि भाई यदि राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन इस आधार मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभा से कोई लेना देना नहीं है, कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति प्रस्तुत की गई जाता है, संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति से अनुमति देनी होती है, नहीं पॉकेट वीटो क्यों प्रयोग करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल सामान्य, इसमें ट्रिक की आवश्यकता भी नहीं होती है, ठीक है। वित्त विधेयक के बारे में पूछ रहा था, ये इसमें भी सभी सही होता है भाई। जो लोकसभा में जब लोकसभा वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित अस्वीकृत कर सकती है, तो सही बात है, वित्त विधेयक को कर सकती है, धन विधेयक को छेड़ नहीं सकती है। जब लोकसभा धन विधेयक राज्यसभा में भेजती है और विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, केवल अनुशंसा करती है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सब रिपीटेड, यूपीएससी खुद पूछ चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, किंतु हाँ इसमें हो जाती है, ठीक है। इसमें भी ये काफ़ी लोग डाउट में बैठे हुए होगी नहीं होगी, लेकिन मोटा मोटा है कि हो जाती है। और अभी तक कोई भी आंसर की और मुझ पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो जब यूपीएससी प्रॉपर की आएगी तभी मानना। बाकी ये कट मैं आपको अभी पेपर के अंत में बता दूंगा कितना जाने वाला है। और ये समुदाय की बात की जा रही, तो समुदाय की बात की जाएगी ना, तो वहाँ पर राज्य का मुख्य क्यों होगा, क्योंकि समुदाय का अधिकारी होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी ये तीनों सही हो रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है, और इसमें कोई 2 भी मान रहा है कोचिंग वाले, लेकिन ये इसमें तीनों भी सही हो सकते हैं। अब पूछा जा रहा है, सही पूछा जा रहा है, तो इसमें ना 3 ऑप्शन है। तो इसमें जैसे किसी राज्य के भीतर
किस क्षेत्र को, ये राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल है ना, अनुसूचित क्षेत्र है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ये जिला विकास और मुख्यमंत्री का यहाँ क्या मतलब, कोई लेना देना ही नहीं, तो सीधा इसको काटते आंसर वैसे भी आ जाता है। और मैंने बोला 3 ऑप्शन से 2 वाला रखो, ऐसे अगर 3 में से 2 मारते ना तो ये आपके मतलब बहुत ही ज़्यादा नंबर बढ़ जाते हैं और इसकी कटअप कोई बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली कि भाई इतना सोच रहे। मैंने बोला था जैसे ही कोई है ना बोलना संविधान परिभाषित करता है, संविधान परिभाषित कहाँ से करता है, कोई क्वेश्चन करता ही नहीं था। ट्रिक बोला था कि संविधान ही परिभाषित करने, कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको काटना, तो सीधा आंसर आता सी ए काटते ही, ठीक है ना। धान कट्टे के कृष्णा और गोदावरी के बीच में कोई क्षेत्र था, उसे आंध्र प्रदेश होता तो पहले उसे धान कट्टक बोला जाता है। और ये मूलतः लिखा था, मैंने बोला था कोई भी चीज़ मूलतः लिखा आएगा ना, क्योंकि स्तूप हो सकता है बौद्धों से पहले ऋग्वेद में भी होती हो, क्योंकि हमारा इतिहास कोई छोटा मोटा थड़ा है, इसको निकालना था तो सीधा आंसर आ जाता, कोई था ही नहीं। और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने रिपीट किया, पिछले साल पूछा, उससे पहले पूछा है, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय था। हाँ, ये क्वेश्चन एकदम नया था, वट की उत्तर, ये हार्ड क्वेश्चन था, ठीक है ना, तुक्का हो सकता था। और इसमें भी ये बहुत हार्ड क्वेश्चन था, इसमें से हम इसको बता सकते भाई, आप कोई तुक्का मार ले, 2 मार ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर गलत भी हो जाता था, ठीक है। इसमें ये 2 रहेगा और ये सिंपल क्वेश्चन था। अपन देवी चंद्रगुप्तम तो सबको पता है किसकी है, विशाख दत्त की है, कलहण की तो नहीं। तो इसमें अगर 2 वाला तुक्का मार के भी आ जाते हैं तो भी आपका आंसर आ जाता था। ये तो जैनों नहीं थी, जैन भी जहाँ भी बैठते हैं वो पूछ के बैठते हैं, ठीक है ना, कोई पक्षी वक्षी कीड़ी चींटी वींटी कोई मर न जाए वो ध्यान रखते हैं। और मैंने बोला था विजयनगर की बात की जाएगी जो बहुत फेमस और आपने सुन रखा है, उसी को टिक मारना था। ये देवराय हम फेमस सुनते हैं, बाकी किसी को इतना सुनते नहीं। और ये तो सिंपल था भाई, पुर्तगालियों को इसने मार दिया था, पुर्तगालियों ने इसको मार दिया था, इसने ये हुमायूं से मिलने की कोशिश की थी। नहीं पता है ना तो बीसी में कोई एक तुक्का मार देता आपको हो जाता। मोहम्मद बेगड़ा यहाँ था ही नहीं, उसको तो कोई लेना देना नहीं। और शाहशाह तो 3 के पीछे जुड़ा हुआ था, शाहशाह। और मैंने बोला था बीसी में से अगर फंसो ना तो कोई भी जो जैसे यहाँ बीसी में फंस रहे तो मोहम्मद बेगड़ा निकल रहा, फिर इसको सी भी मान सकते थे आप। और ये तो कोई दम ही नहीं था किसी ने, सॉरी यहाँ डी रहेगा इसका ऑप्शन। अब बात की जा रही है शिशु जनना की, तो ये राज्यों के स्वास्थ्य की सुरक्षित मातृ, राज्यों के यहाँ राज्य की जगह आप केंद्र लिखते। मैंने बोला कि आप चेक करके देखते केंद्र लिखते, इसको काटते, बाकी तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी। और यहाँ 1 वर्ष आता है, 21 वर्ष को आप निकाल देते, आपका आंसर आ जाता है। और वैसे भी 4 में से 2 आपको ठीक मानने थे। अब 4 आ रहा है, 4 में से आप जैसे यहाँ पर बोलते भाई प्री स्कूल बच्चों किशोर गर्भवतियों के लिए निरोधक, हाँ तो ये ठीक है। लेकिन ये 4 जैसे 6-7 आंकड़े एक साथ आते हैं, मैंने बोला उसको काटना था। और इन तीनों में कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो बहुत नॉर्मल स्टेटमेंट थे, सीधे थे। तो इसमें कोई आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा इतना हार्ड है नहीं। जैसे पुनर्चकित नहीं हो सकते तो इसको काटते। मैंने बोला इन दोनों में कोई आंसर होता है, एक काटो तो एक आंसर हो जाता है। ये वैसे कोई ज़्यादा इतना नहीं दिया। अब ये साइंस की क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड है, तो इसमें सभी सही होंगे, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है, ठीक। ये जैसे साइंस की क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ जैसे इसने बोला बढ़ते हैं, तो मैंने बोला था बढ़ते या घटते वहाँ आता है तो उनके नीचे घटते लिख के देखना चाहिए। तो ये बढ़ते नहीं घटते हैं, इसमें से आप 3 में से 2 मार लेते तो भी आपका वहाँ हो जाए। और अगर तीनों मारते हैं ना तो भी इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इनमें से 2 मिस मैचिंग होंगे और 1 कोई सही होगा, मैंने आपको बोला था, तो ठीक है ना, इसका आंसर 1 है। और अब इसका कंफर्म नहीं है भाई 1 है, मोटा मोटा जो कोचिंग बता रही है वही है, बाकी हमको तो इसके पता नहीं चल रहे। अब कोई भी अगर उपग्रह प्रणाली होती तो जो बड़ा देश होगा जिसके पास इकोनॉमिक बिल्डअप है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा कोई मतलब नहीं है। अब इजराइल है, जापान में कोई एक फंस रहे थे, अब जो भी एक तुक्का मार लेते तो आपका आंसर आ जाता। वैसे ये जापान है। अब ये दोनों मिस मैचिंग है। ये ब्लास्टिक मिसाइल अब पूरी उड़ान में अर्धध्वनिक चाल पर केंद्रित होती है, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के आरंभिक चरण में, रॉकेट में आरंभिक चरण में तो सिर्फ ब्लास्टिक होती है। और ये जो क्रूज मिसाइल होती है ना वो पूरे चरण में होती है। और अग्नि-5 मिसाइल क्रूज मिसाइल, ये क्रूज नहीं है, ब्लास्टिक मिसाइल है। और ब्रह्मोस जो होती है ना वो आपके क्रूज मिसाइल है। ये दोनों उल्टा पूछा हुआ है। अग्नि-5 तो 6-7 हज़ार किलोमीटर चली जाती है, लेकिन ये तो 400 किलोमीटर तक ही सीमित होती है। तो दोनों इसमें गलत हो जाते हैं। सिंपल था, इसमें कोई इतना था ही नहीं दम वाला क्वेश्चन। पारा प्रदूषण जैसे ही आया उसमें सभी सही मान लो, जो साइंस बेस्ड क्वेश्चन होता है। हरित हाइड्रोजन की बात की जा रही है, जैसे साइंस बेस्ड क्वेश्चन सभी बिल्कुल सिंपल है, कोई है ही नहीं इतना जितना ध्यान दिया जाए। ये अब यूक्रेन की सीमा पूछे हुए हैं, तो यूक्रेन की सीमा तो अब बच्चे को पता होगा भाई। यहाँ रूस है, यहाँ बेलारूस है, यहाँ पोलैंड है, ठीक है, यहाँ हंगरी है, यहाँ स्लोवाकिया है, यहाँ पर आपके बुल्गारिया है और नीचे मालडोवा। ये 7 देशों से घिरी हुई है। यहाँ देख के आपका आंसर आ जाता है। पृथ्वी वायुमंडल के संदर्भ निकटतम विचार करना। वायुमंडल में अवरक्त तरंगें निचले वायुमंडल में सकेंद्रित जलवाष्प द्वारा वृहद रूप से अवशोषित होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। उष्णकटिबंध कहाँ मृदा होती है पोषक? ये रिपीटेड क्वेश्चन है यूपीएससी का, ठीक है ना। उष्णकटिबंध नहीं होती है, शीतोष्ण में होती है। तो ये जैसे ही गलत करते हैं आपका आंसर निकल आता है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप और महासागरों के बीच तापमान, ये दोनों ठीक थे, एकदम सही था।
ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान विप्रयास शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। तो सही बात है, होता है। और जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की, तो मतलब अभी इसका रीजन यही होता है कि इसका कारण बस नॉर्मल था, माइंड लगाना था। ये क्वेश्चन बहुत हार्ड था, ठीक है ना। आप अगर सही कर गया इसमें सी है तो बड़ी बात है, और ये हार्ड था। अब यहाँ जैसे आया कि मैंने बोला नहीं आता ना, उपयोग नहीं किया जा सकता, स्थापित नहीं है, स्वामित्व नहीं, सबको गलत मारो, मैंने बोला भी था, तो आंसर डी आया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बॉल बेचा पत्ती नहीं पत्ती थी, इसमें नहीं पता चल रहा है कौन सी नहीं है। वैसे आंसर जो मैंने टिक मारे ना वही है, जैसे इसका आंसर ए ही है। अब 68 की बात करें, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, एप्लीकेशन बेस है, इसको कोई गलत मानना ही था। मैंने बोला था साइंस जैसे क्वेश्चन आए ना एप्लीकेशन बेस, उनको सही माना है। अब एरियन मेटाफिलक्स है तो ये डीएनए की बात ही होगी, जीनोम्स की बात होगी, डीएनए आएगा, सिंपल सी बात है। और एरियन का मतलब हवा होती है, तो ये लिखा भी वायु। अब यहाँ फिर डीएनए आया कि माइक्रो सैटेलाइट है, तो ये किसी समष्टि में श्रृंखलाबद्ध औषधि परीक्षण कर औषधियों को प्रभावित आकलन करना, तो आकलन करने के लिए थोड़ा बहुत था। और यहाँ अगर कोई एक तुक्का और मार लेते तो भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 100 के 100 पूरे अटेंड करने थे। अब जैसे ये आंकड़ा आया, ठीक है ना, सभी आया, सीधा जाएगा, डी आंसर आया। यहाँ प्रयोग किए बिना हाँ भुगतान करना संभव है, प्रयोग किए बिना कैसे संभव है, सॉरी क्या बोला, यूएस डॉलर एक सेकंड पढ़ना पड़ेगा, यूएस डॉलर या SWIFT प्रणाली का प्रयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान संभव। हाँ तो सही बात, इनको यूएस में करने कहाँ जरूरत है, सिंपल सी बात है। और कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामिंग प्रतिबंध जैसे कि इनके वे ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है। शक्ति में तो मैंने बोला डाउट करना ही नहीं, तो आंसर सी हो गया। इसमें कहाँ गलत हो रहे हैं, अब सब बीटा पूछा, ये तो शेयर मार्केट का क्वेश्चन था, बीटा नॉर्मल पढ़ाया जा रहा है। जैसे यहाँ शेयर मार्केट आ गया, यहाँ प्लेटफॉर्म से किसी परिसंपत्ति खरीदने बेचने में होता है, तो ये वैसे ये मेरे को पता था, ठीक है ना, बीटा वाला, क्योंकि मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ वैसे भी। और ये हार्ड क्वेश्चन था वैसे, नहीं ऐसी बात नहीं, ठीक है ना, बीटा वाला। अब यहाँ पूछा हुआ है कि स्वयं सहायता समूह क्रिया मूलतः मैंने बोला ना गलत करना है, और किसी बैंक से अटैच तो करना ही नहीं। हो सकता है आरबीआई हैंडल करती हो या XYZ नाबार्ड करता हो, तो सीधा का स्वयं तो वहाँ काटते तो आपका आंसर आ जाता। और 3 में से वैसे 2 मारने थे, मैंने बोला था 1 काटना होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये सीधा गलत हो जाता कि सीमांत निरोधक और मुख्यतः, मैंने बोला मुख्यतः को आपको काटना है, ठीक है। सीमांत निरोधक ये, लेकिन मुख्यतः रोगनाशक पे, रोगनाशक नहीं है, मुख्यतः तो सीमांत निरोधक पर, ये मिसमैचिंग था। इसको जैसे ही पढ़ते तो आपका आंसर आ जाता, पहला गलत कर दिया, आंसर ठीक हो जाता। अब क्षेत्र निम्नलिखित में विचार करना है, जैसे ही 18% आंकड़ा आ गया, सीधे आंकड़ा काटते आपका आंसर आ जाता, पहला सही दूसरा गलत है, ठीक है। अब सही पूछा हुआ ना, तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन काटना था। भारत की संविधान केंद्र सरकार दायित्व को राज्यों को आंतरिक स्रोत बताए, तो ठीक बात है, हो सकता है। भारत का संविधान राज्यों के निरोध से किसी व्यक्ति के विरुद्ध काउंसिल छूट प्रदान करती है, हो सकता है। और आतंकवाद ये भी प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। भारत का संविधान हो सकता है, या राज्य पर आपको डाउट करके केंद्र लिखना था, हो सकता है केंद्र को देता हो, तो जैसे ये गलत होता आपका आंसर आ जाता। और वैसे भी 3 में आप है ना 2 मार सकते थे, ठीक है। तुक्के मारने पड़ेंगे, ऐसी बात नहीं बिना तुक्के मारे, मैंने पहले ही बोला तुक्के मारिए, आंसर में 100 के 100 पूरी कीजिए, गैस करना पड़ता है। अब इन क्वेश्चनों में आप देखोगे तो ये मैचिंग करोगे, और अंगोला और सोमालिया ही अपन को चर्चा में ज़्यादा थे, तो और ये यूरोप, ये दोनों अफ्रीका के, बाकी 2 अफ्रीका इतने ज़्यादा टचिंग 5-5 है, तो इसमें सोमालिया, वैसे मैंने सोमाली मारा था, मेरा ठीक हो गया। बाकी इसमें तुक्के मारे जा सकते हैं, इसमें ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें सी आएगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, या नॉर्मल स्टेटमेंट होंगे, उनको गलत करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन था ना, तो यहाँ पर ये बोला है कि राष्ट्रपति के बारे में कि नाम निर्दिष्ट ये सभी है ना कि कर लेंगे, तो संसद वाले तो कम से कम निर्वाचित होंगे, मनोनीत थोड़ी करेंगे, तो पहला तो सीधा गलत हो जाता है, ठीक है ना। दूसरे वाले में कोई दिक्कत नहीं था, दूसरा ठीक था, और ये उनको पता नहीं था, गलत कर सकते, तो इसका 1 या 2 कर सकते थे, इसमें हो सकता है 2 भी ऑप्शन सही हो जाए, अभी तक कंफर्म नहीं है इसमें। हम 4 ऑप्शन में मैंने पहले ही बोला था कि आप 2 ऑप्शन मार लेते, 2 मार लेना चाहिए था, ठीक है, तो आंसर लमसम सही हो जाता आपका। ये तो सिंपल है कि भाई अलेक्जेंडर के बारे में या इलियट के बारे में हम तो पुरातन खनन के लिए जानते हैं। इसमें ये 2 एकदम ठीक था, और ये जो बेस नगर है ये विदिशा में विष्णु मंदिर ही है, तो इसमें केवल 2 था, और आप अगर तुक्का भी मार लेते 2 तो भी आपका काम चल जाता। और ये तो सिंपल पूछा हुआ, 7 अगस्त को हथकरघा इसलिए बनाते क्योंकि इसने शुरू हुआ, तो ये मैचिंग भी है, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये सेम पूछा हुआ, तो मैं तो यहाँ कन्फ्यूज हो गया, मैंने इसको भी मार लिया, मैंने कहा, लेकिन इसका आंसर ये है, पहले वाला गलत है। हो सकता है ये हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये हार्ड है, नो डाउट है। अब यहाँ पूछा हुआ कि यह इसी दिन लागू हुआ, तो इस दिन थोड़ा ये तो 28 अगस्त 1947 को बैठी थी, यहाँ तो अधिनियमित किया गया था, जैसे ही दूसरा कट आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल था। और ये मैंने बोला भी था कि आंकड़े देते उसको गलत कीजिए, आंकड़ों को, और यहाँ पर ये आंकड़े दिए, आंकड़े जैसे ही गलत करते आपका आंसर निकल आया।
अब यहाँ बात की जा रही कि ये बोला ये तो सही है, लेकिन ये बोला नियंत्रण में लाना। नियंत्रण में किसी को लाना थोड़ा ढीला करना होता है, नियंत्रण कमजोर करना होता है। तो जी सीधा आंसर आता ट्रिक के अनुसार, जैसे आंकड़ा या काटते सीधा आंसर आता आपका। और ये अब पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है 2018 में या पूछा हुआ है XYZ, जब ये 2018 करीब पूछा हुआ जहाँ तक मैं जानता हूँ, ठीक है ना, कि भाई यूरोपीय स्थिरता किस लिए लाई गई, तो बजट के लिए लाई थी। इन दोनों को लेना देना नहीं है, तो इसमें एक मान सकते थे। इसमें आप मिस मैचिंग भी कर सकते थे, आप किसी दो में एक भी मानना होता है। इसमें जैसे सभी देश हम मानते ही नहीं, बाध्यकारी हम समझौते मानते नहीं, मैंने बोला इन ऐसा अगर आए तो दोनों गलत कर देना। और तीसरा नॉर्मल स्टेटमेंट है, और तीसरा क्या बोला, अच्छा ये इसमें है ना एक भी सही हो सकता है, ठीक है ना, और ये भी हो सकता है। मोटा मोटा आइडिया मेरा तो एक का ही है, ठीक है, बाकी देखो क्या होता है। होमगार्ड के बारे में पूछा हुआ है, केंद्र सरकार का, केंद्र का होमगार्ड से क्या लेना देना। होमगार्ड तो राज्य के होते हैं, पुलिस राज्य का विषय है। जैसे ही गलत करते हैं आपका आंसर आ जाता, 3 में से 2 सही मानना ही था। अब इनमें से या तो एक सही है या 2 सही, पता नहीं, या तो मिस मैचिंग कोई एक हो रहा है और एक सही हो रहा है, अब पता नहीं क्या हो रहा है, वो तो यूपीएससी बताएगी। बाकी आंसर की जो कोचिंग वाली तो नहीं है। अब ये क्वेश्चन जरूर हार्ड था, इसमें जो कोई नहीं आ रहा है इनमें से कोई नहीं, वो क्वेश्चन मैं मानता हूँ हार्ड होता है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये सिंपल था भाई, ये अरब इजराइल हुआ ही था अभी, और संयुक्त अरब ने किया था, लेकिन ये इसका व्याख्या नहीं है, बस इतना है। अब यहाँ मैंने बोला 4 में से कुछ नहीं आ रहा था, 2 ही तुक्का मार के कर लेते तो आंसर 2 आ जाता है, ठीक है। और ये मिस मैचिंग हो रही थी, मैंने बोला मिस मैचिंग का विशेष ध्यान रखना है। मिस मैचिंग हुआ तो 4 में से 2 आंसर आ रही है, ठीक है ना। कहाँ हार्ड कहाँ है क्वेश्चन और कहाँ ट्रिक नहीं लग रही, आप एक ही क्वेश्चन बताओ। मतलब आप 90 में से 100 में से 80 से 85 क्वेश्चन में सीधी आपने काम कर रहा है पूरा। ये क्वेश्चन हार्ड है, जिसमें भी आ रहा है इनमें से कोई नहीं, तो वो क्वेश्चन उसको मैं हार्ड मानता हूँ कि वो हमसे नहीं हो। ये सफल तख्ता पलट हुआ था, अपन जानते हैं, और सूडान में अभी हुआ ही है, इसमें क्या दिक्कत है। ये साइंस का क्वेश्चन है, हम बोलते हैं एप्लीकेशन क्वेश्चन को सभी सही मानते, तो सभी सही था ही, ठीक है ना। G20 में कोई दिक्कत नहीं थी भाई, ये G20 मूल रूप से गवर्नर ने की थी, और एक प्राथमिकता तो है ही भारत की, और डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाया। सी क्वेश्चन है, इसमें आंसर है, इसमें कुछ भी खास नहीं था, ठीक है। मैं तो मानता हूँ कि इसमें अगर 100 क्वेश्चन थे ना, तो इसमें मैं मानता हूं कि सीधा 70 क्वेश्चन की तो ट्रिक लग ही रही है। आप भी देख लो, मोटा मोटा माइंडसेट मत बनाओ, ये मत कहो कि यूपीएससी में ट्रिक नहीं थे या यूपीएससी फेल कर गए, ट्रिकों को ये कर गया, कुछ भी नहीं किया है, ठीक है ना। ब्रेन वॉश किया जा रहा है आपका बच्चों के द्वारा, क्यों कईयों के नंबर आ नहीं रहे। वो अब कोई अगर 50 क्वेश्चन ही अटेंड करके आएगा तो कहाँ से होगा, नेगेटिव तो होंगे। अब इसमें से मैं आपको बता रहा हूँ कि मोटा मोटा कि इसकी कटअप कितनी होगी। इसकी कटअप है लमसम है ना 75 नंबर है, ठीक है ना। 75 प्लस मान लो, प्लस माइनस 2 मान लो, 75 जीएस की 75 प्लस माइनस 2, मतलब अगर 80 क्वेश्चन भी मान लेना, तो आपको कहाँ कितने क्वेश्चन गलत करने की छूट है पता है, कम से कम 45 क्वेश्चन गलत करने की। 45 क्वेश्चन गलत करोगे तो 15 क्वेश्चन और चले जाएंगे, 15 45 होते, तो 60 क्वेश्चन की आपको यहाँ चले जाएंगे, तो 40 बचेंगे, तो भी आपके 80 नंबर आ जाएंगे। तो आप 45 क्वेश्चन 100 में से अगर 45 क्वेश्चन गलत कर सकते हो ना, तो क्या दिक्कत है तुक्का मारने में। तुक्का मारते रहो, गलत होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में मेरे आ रहे लमसम 110 प्लस है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या हो कि हमने ट्रिक को यूज किया। हो सकता है कि मैंने अपने तरीकों पर विश्वास नहीं किया, तो हमें फेल हो गया और मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। अगर मैं मेरे तरीकों पर विश्वास करता, ट्रिक के ऊपर काम करता ना, तो मेरे को नंबर आ जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। और भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है ना, कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।